फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से बताएं आप लोग कैसे हैं। और सभी लोग को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ओके। चलो ठीक है। सो हम आपको स्क्रीन को शेयर करते हैं, ठीक है। सो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सभी लोग को। सो जस्ट ये बताओ, गुड इवनिंग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। जस्ट एक बार सभी लोग फीडबैक दो। चलिए ठीक है। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द CSS यूनिट्स, राइट ना। सो आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। सो व्हाट आर द CSS यूनिट्स एंड देन जो भी चीज हम अगर पिछले क्लासेस में, कल की क्लासेस में पढ़े थे, तो उसमें हम पिक्सेल्स का यूज भी किए थे। सो डेट मीन्स गाइस, आज इस क्लासेस में हमारा पिक्सेल्स जो होता है CSS का, इस तरह से ये चीज क्लियर होगा। और भी दो चार नीचे में टॉपिक्स है, सो लास्ट होते होते हम वो चीज को भी सब कुछ को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज जानेंगे कि CSS में क्या होता है CSS यूनिट्स, और CSS यूनिट्स का यूज कहाँ होता है, किस लिए होता है। सो ऑल ओवर सब कुछ देखेंगे, ऑल ओवर पूरा कुछ देखेंगे, और सब कुछ बेसिक से एडवांस तक समझेंगे, ठीक है। सो पहला स्टार्ट करते हैं CSS यूनिट। सो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, सो व्हेन वी सेट द विड्थ एंड हाइट एंड मार्जिन एंड पैडिंग और फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट्स इन, वी नीड टू टेल हाउ मच स्पेस वी वांट। सो देखो, CSS यूनिट्स किसको बोलते हैं, कि जब भी आप एक्सप्लेन किस तरह से करना है CSS यूनिट्स का, समझना किस तरह से। अगर जब भी आप CSS पढ़ रहे हो और CSS में CSS यूनिट्स का बात आता है, यूनिट्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप अपने घर के कुछ किसी भी एक नियरेस्ट शॉपकीपर हो गया, सो कुछ भी शॉपकीपर जैसा भी हो, जैसे कि किसी का किराना स्टोर हो या फिर हेयर कटिंग करने वाला, सो वहां पे जाते हैं तो अलग अलग चीज का नियरेस्ट दुकान होता है। सो आप कहीं पे जाओ, जैसे कि जिसका किराना का दुकान हो, सो वहां पे जाके क्या बोलते हैं, अगर हमें आलू लेना है तो आलू के बारे में हम बात करते हैं, से उस तरह से केजी में बात करते हैं। अगर हमें वहां पे कुछ और भी लेना है, एक तेल लेना है या फिर भी लिक्विड पदार्थ भी लेना है, सो लिक्विड मटेरियल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं लीटर्स यूज करते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से ना हम लोग CSS पढ़ेंगे, तो CSS में एक यूनिट्स होता है, यूनिट्स को पढ़ेंगे। तो यूनिट्स इसी तरह से आप लोग यूनिट्स के बारे में समझो, कि व्हेन वी स्टार्ट द विड्थ एंड हाइट एंड मार्जिन एंड पैडिंग। सो मार्जिन एंड पैडिंग का तो हम अलग से क्लासेस में बताएंगे और प्रॉपर ये चीज क्लियर कराएंगे। बट अभी इतना समझो, कोई भी चीज को अगर विड्थ देना हो, हाइट देना हो, तो उसके लिए भी तो हमें कुछ चाहिए कि कितना हाइट दे, कितना विड्थ दे। तो वो चीज अगर सेट करना रहता है अपने पेज पे, या फिर फॉन्ट साइज कितना देना रहता है, कल के क्लास में देखे थे फॉन्ट साइज दे रहे थे, बट अभी क्लियर हो जाएगा इन दिस CSS। तो वी नीड ऑल हाउ मच द स्पेसेस वी वांट, मतलब कितना स्पेस चाहिए, कितना बड़ा फॉन्ट रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। सो ऑल ओवर क्या चीज करते हैं, सब कुछ को डिस्कस करते हैं। सो डेट्स वेयर आर द CSS यूनिट्स का। सो उसके लिए क्या आया मेरे पास, CSS यूनिट्स का कंसेप्ट आया। सो CSS यूनिट्स का कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि कोई भी चीज को, कोई भी चीज विथ या हाइट या मार्जिन या पैडिंग या फॉन्ट साइज को, अगर आपको छोटा बड़ा यानी सेट करना है किस तरह से रहेगा, ऑल ओवर सब कुछ देखते हैं। और उसको सेट करने के लिए, जैसे कि बिन, हमें कुछ एक विथ बनाना है, जैसे कि एक कंटेनर लेना है, इसका एक, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज है। सपोज ये इमेज है, तो इमेज का हमें साइज जो विथ है वो हमें 200 पिक्सल्स दे रहा है। तो ये पिक्सल्स क्या हुआ, 200 तो ये जान रहा है, ये वैल्यू है। अगर पिक्सल्स की बात कर दिए, तो ये क्या हो गया, यूनिट्स हो गया पहला चीज। अगर ये परसेंटेज की बात कर दिए, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, यूनिट्स हो गया। तो बहुत तरीका से यूनिट्स होता है CSS में। तो ऑल ओवर सब कुछ एक एक करके देखेंगे और बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर सभी क्यों हो गया होगा। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे जाते हैं टाइप्स ऑफ द CSS यूनिट्स, टाइप्स ऑफ द CSS यूनिट्स। तो CSS यूनिट्स को क्या करते हैं, दो तरीका से पहला रहता है। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट्स। फर्स्ट वन गाइस की एब्सोल्यूट यूनिट्स। सो एब्सोल्यूट यूनिट को ज्यादातर क्या होता है, यूज नहीं करते। ज्यादातर क्यों नहीं यूज करते, बट यूज करते, रेयर केस में यूज होता है। जैसे कि कभी कभी हमको यूज भी करना पड़ता है, बट ये चीज को क्यों नहीं यूज करते, ये चीज समझो। देखो यहाँ पे,
सो दीज यूनिट्स स्टे द सेम ऑन द ऑल स्क्रीन साइज। जैसे कि क्या बोले, हम बताएं इसके बारे में कि पिक्सल्स हो गया, और जैसे कि पीटी, सीएम, एमएम इन इंचेस, ये चीज होता है ना। अगर आप लोग पिक्सल यूज कर रहे हैं, पीटी आप पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स यूज कर रहे हैं, मिलीमीटर यूज कर रहे हैं, इंचेस यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ये फिक्सेड साइज होता है। क्या होता है फिक्सेड साइज, डू नॉट चेंज हियर। सो इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप एक कहीं पे कपड़े वाले दुकान के पास जाओ और वहां पे बोलो भैया हमें 10 सेंटीमीटर्स का शर्ट का कपड़ा चाहिए, तो वो शर्ट का कपड़ा अगर आप ले रहे हो, तो वो चीज आपके हमेशा आपके पास वो 10 सेंटीमीटर के ही रहेगा। सो अगर आप कितना भी आप कोशिश करो तो घर में भी लाएंगे तो वो 10 सेंटीमीटर भी रहेगा। सो डेट मीन्स गाइस, ये चीज जो होता है ये फिक्स्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बोलते हैं। तो ये जब आप इस तरह से सेंटीमीटर या मिलीमीटर या इंचेस, तो कोई भी चीज को अगर इंचेस में नाप रहे हैं या फिर पिक्सल्स में नाप रहे हैं या सेंटीमीटर्स में, तो ये चीज को समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अगर सीएसएस में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स। सो दैट मीन्स गाइस की फिक्स्ड साइज। सो डू नॉट चेंज। अगर वेबसाइट में अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है, अगर वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, आपको अच्छा से क्रिएट करना है, तो उसको लिए क्या यूज करेंगे। अगर हमें देखो एक पेज बना रहे हैं और ये वेबसाइट पेज है, जैसे कि ऐसा समझो, और ये अभी हमें पीसी में ओपन है। सो ये पीसी में अगर ये सेम चीज को अगर हम दे दिए, इसको 100, अगर 100 सेंटीमीटर दे दिए, इसका अगर हमें जो भी हो, इसको 100, इसका हाइट, इसका जो हाइट है, इसको भी हम 100 सेंटीमीटर दे दिए। अब यही चीज को सेम अगर मोबाइल का डिवाइस में अगर खोले और सेम वेबसाइट को, तो सेम चीज क्या कहेगा, ये तो कहेगा हम तो प्रॉपर कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो आप जहां हमें ले जाओ 100 सेंटीमीटर ही रहेंगे, और सेंटीमीटर ये भी दिखाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा ना, ये हमें लेंदी जैसा लगेगा, अच्छा सा नहीं दिखेगा और रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। सो दैट्स इट गाइस, ये चीज को हम यूज नहीं करते। सो ऑल ओवर ये चीज समझते हैं कि क्या होता है एब्सोल्यूट यूनिट्स, और एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर क्या क्या आता है। सो ये चीज को यूज करते हैं सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स को, बट रेयर केस में कहाँ पे यूज किया जाता है वो हम आगे चल के वो धीरे धीरे देखते रहेंगे और वो चीज भी सीख जाएंगे, ठीक है। सो पहला बात की एब्सोल्यूट यूनिट क्लियर ना, सभी लोग को ये चीज बताओ। अभी हम प्रैक्टिकली भी सब कुछ समझाएंगे, पहला ये थियोरेटिकली थोड़ा सा क्लियर हो गया या नहीं। सो सभी लोग ये चीज बताओ यहाँ पे क्लियर है या नहीं। सर यस लीसा, चलो ठीक है। तो ये चीज क्लियर। अब देखो कि दूसरा चीज है ना, ये रिलेटिव यूनिट्स। दूसरा चीज है क्या, रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स को क्या बोलते हैं, रिलेटिव यूनिट्स जो होता है रिस्पॉन्सिव एंड फ्लेक्सिबल। ये चीज ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना कि रिलेटिव यूनिट्स एंड रिस्पॉन्सिव, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट्स, सीएसएस में समझना। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा क्या होता है, रिस्पॉन्सिव यूनिट्स। दोनों को अभी प्रैक्टिकली समझेंगे और अच्छा से समझेंगे कि मेरा ये है कंसेप्ट, थोड़ा सा ये चीज हो रहा है। हाँ सी गाइस, अभी जो चीज अगर प्रैक्टिकली समझाएंगे तो हो सके अगर आप 100% अगर कंसंट्रेट के साथ इस क्लासेस को अगर देखते हैं तो वो चीज समझ जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ लोग को क्या होता है ना, जो क्लासेस में अभी बताएंगे वो चीज थोड़ा सा किसी को वंस मार जाता है, या फिर आपको वो चीज बाद में समझ में आता है। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है ना कि आप एक दो बार करेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी समझो कि रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है। रिलेटिव यानी कि रिस्पॉन्सिव। जो आप यहाँ पे अगर ये टैब में अगर ये समझो कि पीसी का वेबसाइट है, तो ये पीसी में अगर ओपन किया, सेम चीज को अगर टैबलेट में ओपन कर दो, सेम चीज को मोबाइल फोन में अगर ओपन करो, सेम चीज को अगर मैकबुक में ऑन करो, तो सब कुछ का सेम रहेगा। सो सब कुछ का स्क्रीन साइज तो बड़ा छोटा है, स्क्रीन साइज तो बड़ा छोटा है, बट अगर हम रिस्पॉन्सिव दिए, हम रिस्पॉन्सिव साइज बना रहे, तो उसमें क्या होगा, चीजों को अगर रिस्पॉन्सिव हम मान देते हैं, यूनिट्स देते हैं, तो कहीं भी जाए वो अपना वो रिस्पॉन्सिवनेस दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, जस्ट हम बताते हैं। देखो दिस यूनिट्स चेंज बेस्ड ऑन द पेरेंट साइज। पेरेंट साइज का मतलब क्या, पेरेंट साइज का मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पे समझो पेरेंट साइज का मतलब कि यहाँ पे सपोज ये में यहाँ पे ये पेरेंट्स है, ठीक है। ऐसा समझो कि हमारे आप एक आप अपने फैमिली से रिलेटेड भी कर सकते कि मेरे दादा से पापा, पापा से फिर हम, ऐसा करके भी आप रिलेट कर सकते हो। सो डेट्स इट। यहाँ पे ये चीज समझो कि यहाँ ये पेरेंट्स है और पेरेंट्स से निकला दो, जैसे कि यहाँ पे ये चीज, इससे भी निकला दो, ऐसा करके इससे निकला तीन,
तो ये सब क्या होता है, चाइल्ड होता है। सो ये चीज करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज करके, और कुछ लोग ये चीज पढ़े भी होंगे। सो आप कॉलेज टाइम में भी पढ़े होंगे ये चीज करके। सो बहुत ऐसे सब्जेक्ट में ये चीज को पढ़ना रहता है, डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ना रहता है, डीएसए में पढ़ना रहता है शायद। तो ये चीज को पढ़े होंगे। बट ये चीज क्या होता है ना, रिलेटिव ये चीज जो चेंज होता है बेस्ड ऑन द, क्या बताए, पेरेंट्स यूनिट, पेरेंट यूनिट। तो पेरेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम अब प्रैक्टिकली की बारी आ गया। सो प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे तो वो चीज को समझेंगे नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे अब हम सपोज यहाँ पे अपना बैच फोल्डर को खोल लेते। सो इसको हम कहाँ ओपन करेंगे, सो जस्ट इसको हम ओपन करना चाहेंगे, शो मोर ऑप्शंस। और VS कोड यहाँ पे शो नहीं कर रहा भाई साहब। ओके गाइस, चलो यहाँ पे ये चीज तो अभी शो नहीं कर रहा, सो बिकॉज कभी ये भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी शायद ये अगला बैच पिछला बैच क्या है, तो ये चीज को देखे, इस फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन करने का प्रयास करते। सो यहाँ पे फोल्डर है, सो फोल्डर में हम जस्ट डेस्कटॉप पे जाएंगे, और डेस्कटॉप में कौन सा फाइल हम लेंगे, सो वेब एक्सपर्ट करके ये चीज। चलो यहाँ से ओपन कर लिया, वहां से नहीं आया तो यहाँ से ओपन कर लिया हमने। मल्टीपल ऑप्शंस है, अगर कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको VS कोड दिख रहा होगा ना। सो एक बार जस्ट बताओ सभी लोग को क्लियरली, सबको VS कोड दिख रहा है या नहीं। सो जस्ट सभी लोग को बताना है कि VS कोड आप लोग को दिख रहा है या नहीं, एक बार बता दो। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS यूनिट के बारे में, CSS यूनिट, CSS UNIT यूनिट। चलो यहाँ पे यूनिट करके बना लिए फोल्डर। सो सभी लोग को दिख रहा है, जस्ट ये पूजा महिमा। चलो ठीक है। सो और गाइस एक चीज और, ये चीज फोल्डर बनाते बनाते आपको बता दे कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी देना रहता है हमें। जैसे कि हम यहाँ पे, जैसे कि अभी बताने थे, यहाँ पे HTML बना लिए। चलो ठीक है, एक अदर फाइल बना लो, जैसे कि HTML स्टाइल डॉट CSS, जो कि ये चीज को हमने ऑलरेडी पहले आपकी फर्स्ट क्लासेस में ये चीज क्लियर कर दिया। तो आप ये चीज देखो, पहला बात कि कौन कौन आज हम आपके ग्रुप में एक चीज गया होगा, क्लासरूम के रिगार्डिंग एक वीडियो गया होगा कि आपको असाइनमेंट्स किस तरह से वो चीज करना है, और किस तरह से आपको असाइनमेंट्स बनाना है। तो टोटली वो चीज को समझाए हैं हम, और वो आपको वीडियो भी गया होगा। सो आप लोग देखे नहीं है। सो कौन कौन क्लासरूम को ज्वाइन किए हैं, सो जस्ट क्लासरूम को कौन कौन ज्वाइन किए हैं। सो सब कुछ क्लासरूम में ही आपको मिलेगा, और क्लासरूम को ज्वाइन करें। सो कोई तो देखे ही नहीं है, सो जस्ट एक सो आप लोग नोटिफिकेशन को देखते नहीं है, सर ऑलरेडी ज्वाइन नॉट एट, महिमा नहीं ज्वाइन हुए। सो क्यों नहीं ज्वाइन हुए आप लोग। सो जस्ट बोलेंगे फिर से कि सर हमें वो एक्सेस नहीं मिला, ये चीज नहीं मिला। तो डायरेक्टली आपको बता दे, उस पे हम सब कुछ को अपलोड कर देंगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि सर हम डेमो क्लासेस में हम असाइनमेंट्स नहीं बनाए थे, तो वो सब भी असाइनमेंट्स देखना है, और वो सब भी असाइनमेंट्स को हमें क्लियर करके सबमिट करना है, और भी चीजों को हमें देखना है। तो सी गाइस, हमने वो चीज क्लासरूम में आपको सेट कर दिया है, और आपका वो चीज हम आईडी का सिक्योरिटी और पिन भी दे दिए हैं। सो बैच 14 करके वो पिन रहेगा, वो पिन आपको वहां पे जाके आपको उस तरह से करना पड़ेगा। सो ऑलरेडी वीडियो में ना आपको समझा दिए। सो जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, सो अभी जैसे कि क्लास का रिकॉर्डिंग हो गया, शायद क्लास का नोट्स हो गया, क्लास का जैसे कि यहाँ पे देखो क्लासरूम में क्या क्या मिलने वाला है, क्लास का रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो ठीक है, सो क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा, सो क्लास का नोट्स मिलेगा, क्लास का असाइनमेंट्स मिलेगा, ठीक है। सो क्लास का इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेगा आप लोग का। सो ये चीज मिलेगा, और क्यूजेस भी वहां पे होता है, ठीक है। तो ये चीज टोटली आप लोग को ये चीज मिलेगा। सो जो लोग यहाँ पे हैं, तो उन लोग को एक्सेस मिलेगा। आप अपने जीमेल से, कोई अपना एक पर्सनल जीमेल हो, सो उससे आप वो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन भी आपको वहां पे मिलता रहेगा ईमेल पे कि क्या क्या हम अपलोड किए और क्या क्या ऐड किए। सो ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग को यहाँ पे क्लासेस खत्म होने के बाद वो चीज नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए आपको एक्सेस रहेगा, ठीक है। सो वो चीज को ज्वाइन कर लेना। अब देखो क्लासेस पे आते हैं हम थोड़ा सा। सो क्लासेस में मेरा क्या है कि अभी हम यहाँ पे index.html, सो ओनली जयप्रकाश वो शायद लिंक्ड है ऑलरेडी क्लासरूम से, और भी कोई नहीं है। सो सभी लोग को होना है वहां पे,
वहां पे अब जाएगा, ग्रुप में कुछ नहीं जाएगा, वहीं पे सब लोग को मिलेगा। चलो ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अभी हम क्या देख रहे हैं, सीएसएस में हम क्या समझने वाले हैं, पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स को समझने के लिए ना, पहले देखो हम H1 बनाए, और H1 बनाने के बाद हम जस्ट इसमें लिखे दिस is a unit UNIT, so unit class CLAWS क्लास, ऐसा करके लिखे। अब हम स्टाइल इसमें ही करते हैं, सपोज समझाने के लिए, बट एक्सटर्नली भी आप लोग कर सकते हो, बट अभी के लिए हम अपने थोड़ा सा खैरियत के लिए ये चीज को कर रहे हैं। सो सपोज आपको ज्यादा समझ में आए तो देखो, स्टाइल क्या कर रहे हैं। अभी अगर ये चीज को डायरेक्टली देखो, अगर ये चीज को हम यहाँ पे सपोज कोई भी एक हम जस्ट ये चीज को ओपन कर लिए, ये हम ब्राउजर को ओपन कर लिए, ठीक है। सो ब्राउजर को ओपन करने के बाद हम ये चीज को ओपन विद द लाइव सर्वर करें, और लाइव सर्वर में अभी दिस इज ए क्लासेस यूनिट्स, दिस इज ए यूनिट क्लास ऐसा करके लिख रहा है। तो चलो ठीक है। अब ये चीज को अगर स्टाइल दे, सो स्टाइल देने का मतलब कि H1 को टारगेट किए, और H1 को टारगेट करने के बाद कहे कि इसका बॉर्डर, ऐसा बोले कि सर इसका बॉर्डर दो। सो बॉर्डर क्या रहेगा, सो बॉर्डर 2 पिक्सल्स आपका सॉलिड ब्लैक रहेगा। सो ऐसा करके ये चीज को हम टारगेट किया और ब्लैक बॉर्डर दिए। सो डेट्स इट गाइस, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बॉर्डर आ गया होगा। सो ये चीज बॉर्डर आ गया होगा। सर हमें ये चीज के अंदर अभी समझना, क्या समझाना चाह रहे हैं, 2 मिनट के अंदर आप सब कुछ समझ जाओगे। सपोज सर यहाँ पे हम ये चीज तो दे दिए, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड एक कलर देना सा, जो थोड़ा सा प्रीमियम लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे, ऐसा करके हम अभी बस समझाने के लिए ये चीज बता रहे। सो फील देगा अच्छा सा ये चीज। तो देखो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर को भी रख दिया। सो सी गाइस, अभी हम बॉडी के अंदर अगर कुछ भी चीज को लिखे, और उसको हम बॉर्डर को इसलिए दिए कि आपको ये चीज पता चले कि जब भी हम बॉर्डर को दिए हैं तो टोटल आपको डिफॉल्ट में ये चीज ले लिया, टोटली। सो टोटल यहाँ से यहाँ तक ये चीज ले लिया। तो ये चीज अगर मानो, देखो पेरेंट्स के मतलब समझना, और अभी एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब समझना, और रिलेटिव का मतलब समझना। अभी हम वही चीज बता रहे हैं, तो वो एक बार जस्ट देखो, एक बार जस्ट, ठीक है। देखो एक बार हम समझा रहे हैं सब कुछ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, वो प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा, और असाइनमेंट से भी सब कुछ हम प्रैक्टिस सब कुछ समझ में आएगा। बट एक बार जो चीज समझा रहे हैं ना, वही समझो, कि किस तरह से हम बता रहे हैं कि आपको किस तरह से सेट करना है, किस तरह से पैरेंट। मेन कंसेप्ट अगर सीएसएस में समझ में आ गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो भी चीज अभी बॉर्डर लिए है तो टोटल पूरा आया। तो ये चीज समझना, कोई भी चीज सबको ये चीज पता होगा, जो लोग जानते होंगे, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो ये भी चीज 100% था। तो अपने आप में 100% है, तो ये बॉडी में हम लिए, ये चीज देखो, ये हम चीज को बॉडी के अंदर लिए, और ये बॉडी के अंदर है, और ये चीज को हम जस्ट कलर किए, बॉर्डर दिए, तो ये बॉर्डर भी पूरा के अंदर आया, और ये फिर बैकग्राउंड भी कलर बॉर्डर के अंदर है। सपोज यही चीज को अगर देखो, मेरा पेरेंट्स क्या होता है, जैसे कि ये मेरा पेरेंट्स है। अब यही चीज को अगर हम क्या करें ना, सेम हमें इसको हम विथ दे। सो विथ को अगर हम देखो, विथ को अगर 50 पिक्सल देते, 50 पिक्सल्स, तो ये अगर पिक्सल्स दिए, क्या दिए, पिक्सल्स, तो पिक्सल्स देंगे ना, तो 50 पिक्सल्स लेके आएगा, और 50 पिक्सल्स जितना होता है, मतलब कि जितना 50 पिक्सल्स होता है उतना ये कवर कर लिया, और ये चीज दे दिया। अब एक चीज और देखो, ये तो होता है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे टेक्स्ट जो हमने दिए हैं, वो टेक्स्ट को बढ़ा दिया है, इसके अंदर ला के ये चीज कर दिया, सेट कर दिया, जैसे तैसे। बट ये चीज को अगर हम रिलेटिव यूनिट यूज करते हैं, अब हम रिलेटिव का मतलब क्या, रिलेटिव ये पिक्सल्स, पिक्सल्स क्या है भाई, तो पिक्सल्स ये चीज जो है, ये एब्सोल्यूट यूनिट है, और जस्ट आप परसेंटेज को यूज करेंगे। परसेंटेज के मतलब क्या, बॉडी अपने आप में 100% रहता है, ये चीज डिफॉल्ट है। सो बॉडी अपने आप में कितना परसेंट रहता है, 100%। और उसका अगर 50% किए, तो जस्ट देखो ये आधा हो जाएगा, जस्ट देखो ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। यानी जो भी मेरा टोटल 100% था, टोटल 100% था, उसका आधा हो गया। अगर कहेंगे सर, अगर हम टोटल जो 100% था, तो वो उसका हम ये चीज को हमें अगर 25% करना हो, तो ये चीज हो जाएगा क्या, तो देखो ये चीज 25% हो जाएगा। तो 25% क्या, कि ये चीज का पूरा को अगर ये चीज करें ना, तो यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25, इस तरह से ये 25,
और ये चीज अगर हम 100 में 25 से यहाँ पे डिवाइड करें, सो 25 चौका 100, तो ये चीज करके, तो यानी कि 4 यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे 4 वाइज में ये पूरा 100% आ जाएगा। सो ये चीज अभी समझ में आ रहा है इसकी एब्सोल्यूट यूनिट्स का मतलब क्या हो रहा है और रिलेटिव यूनिट्स का मतलब। रिलेटिव यूनिट्स का मतलब क्या है कि रिलेटिव पेरेंट्स का अगर ये चीज मान के चलो, अभी हम इसका अगर बीत दे दे, हम स्पेशली इसका अभी हम जो है ना, इसका हम जो बॉर्डर के अंदर कुछ भी अगर हम इसका स्पेशली बीत दे देते, कि अगर इसका कुछ अगर स्पेशल में बीत रहता कि ये चीज अदर है कि, जैसे कि हम यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अभी 50% की ये चीज, अभी एक बार जस्ट बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं। अगर इसको हम 75% करते हैं, तो ये चीज देखो, ये अपने आप में 100% है। क्या है? 100%। और इस 100% को अगर हम 75 कर दे, तो देखो यहाँ पे 25% ये चीज छूटा हुआ है या नहीं। अगर सेम चीज को अगर हम 75 पिक्सल्स करते, तो यहाँ पे देखो क्या चेंजेस हो रहा है, यूनिट्स का चेंजेस है, बट एक चीज का चेंजेस है पिक्सल्स और परसेंटेज में। तो 75% का मतलब देखो, पिक्सल्स का मतलब कि देखो ये पिक्सल्स में कैसा हो जाएगा। और परसेंटेज का मतलब जो जो भी चीज आपका है, पेरेंट्स का जितना भी हो, पेरेंट्स में अगर कुछ बना दिए कि इसका विथ ये रहेगा, सपोज अगर हम ये चीज को अगर डिव के अंदर डाल के अगर इसको स्पेशली हम क्या करेंगे ना, अगर यहाँ पे स्टाइल देते हैं, सपोज ऐसा करके चेक करते हैं, हाँ 1 सेकेंड, इसको स्टाइल देख के देखते हैं, और इसका विथ जो है हम क्या करते, इसका जो विथ है हम क्या करते, सपोज इसका विथ जो है हम 50% करते, सपोज इसका ये विथ है जो 50% करते, और यहाँ पे ये चीज 50% कर दिए। अब देखो यहाँ पे ये चीज अभी हटा देते हैं, यहाँ पे 50, तो ये चीज यहाँ पे देखो ये 50% ले लिया। अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सके, किसी को आएगा, किसी को समझ में भी आ रहा होगा, बट किसी को कंफ्यूजन भी है। अभी हम इस चीज को क्या कर दिया, कहेगी आप भाई आप डिफॉल्ट में तो 100 रहते थे, आप जो भी कुछ अगर बॉडी के अंदर डालेंगे तो डिफॉल्ट में 100 रहता था, बट हम इनलाइन सीएसएस के थ्रू कहे कि अब यह स्टाइल तुम्हारा जो बीट है वो आप 50% रखो। अब इस 50% का यानी कि ये रहा फादर या ये रहा पेरेंट्स, और इस पेरेंट्स का अगर चाइल्ड में अगर जो भी चीज अगर हिट बनाएंगे, जैसे कि अभी हम लिए कि सर इसका जो H1 का बीट है ना, H1 का बीट अगर 50% रखोगे, सो अगर 50% रखेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, दोनों का सेम रहेगा। बस अगर जैसे ही 25% करेंगे, सो 25 जैसे ही परसेंट करेंगे, तो ये जो फादर है मतलब कि बॉडी क्या होता है, एक तरह से पेरेंट्स होता है, और ये जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का 25%, यानी 50% का 25%। तो जितना भी 50% है उसका 25% क्या होगा, तो इसका आधा हो जाएगा डायरेक्ट, जो भी आधा आ रहा था ना उसका भी आधा हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे जाके देखना अभी थोड़ा सा ये चीज करके, आ, यहाँ पे इस तरह से ये चीज आएगा, ठीक है। अगर हम इसको जस्ट चेंज करें और 25% करें, तो देखो क्या होगा ये चीज करके, ये अभी इस तरह से ले रहा है। सो जस्ट एक बार हम इसको क्या करें, एक बार हम ओपन विद द लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये चीज को समझ में आ रहा है ना, किसी को ये चीज, किसी को बॉन्स भी मार रहा होगा, किसी को समझ में आ रहा है ये चीज, किसको किसको समझ में आ रहा है, किसको किसको ये चीज समझ में आ रहा है, जस्ट ये बताओ, ये चीज समझ में आया या नहीं आप लोगों को, जस्ट बताओ एक बार। यस, चलो ठीक है। तो ये जो नहीं मैम, थोड़ा दोबारा बताइए जयप्रकाश। यस, चलो महिमा समझ में आ गया। देखो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन देने वाला चीज है, बट ये समझो सीधा सीधी समझना है आप लोग को, एक बार जस्ट बता देते जयप्रकाश। सीधा सीधी समझने का मतलब क्या है, सीधा सीधी थोड़ा सा लॉजिकली चीज है, बट यहाँ पे समझने वाला चीज क्या है, ये मान के चलो अभी 100% है, थोड़ा सा मैथ तो स्ट्रांग होगा ही, थोड़ा भी आपको मैथ आता है। सो बॉडी में कुछ भी अगर चीज रहता है ना, सपोज बॉडी के अंदर कुछ भी चीज है, और हम दिखाए बॉडी को अगर H1 को टारगेट किए हैं, क्या किए हैं, H1 को टारगेट करके दिए हैं, H1 को टारगेट करके रखे हैं कि H1 का जो बॉर्डर है भाई 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दो। तो जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर लगा दिया है क्या, तो बॉर्डर पूरा फुल में लगाया होगा, अभी तो फुल में लगाया है।
तो ये फुल में बॉर्डर लगा दिया है। अब कहे ना कि इसका बैकग्राउंड जो कलर है आपकी इस तरह का, ये बैकग्राउंड कलर कर दो, तो बैकग्राउंड कलर कर दिया। तो ये अपने आप में मतलब 100 है, मान के चलो ऐसा कि ये 100 होगा, ये 100 है। तो 100 ऐसा मानो, तो अगर इसको हम 100 का अगर हमें 50 करना हो, तो इसी तरह से आप मान लो ये 100% है, 100% का 50% क्या होगा, तो इसका हाफ हो जाएगा, 100 का हाफ हो जाएगा। तो 100% का 25% क्या होगा, तो 100% का 25% इसका मतलब कि एक चौथाई। इसका पता है ना आप लोग को, अगर ये चीज अगर जस्ट अगर आपको मैथ थोड़ा सा आता होगा कि 100% का अगर आप 100% है, ये 100% और यहाँ पे 25% है, तो 25 चौका 100, मतलब कि आप लोग को ये चीज पता होगा कि एक चौथाई आएगा, यानी कि एक चौथाई। तो इसी तरह से आप लोग एक बार देखो कि जैसे ही अभी हम यहाँ पे लेते कि विथ जो है अगर 50% करते, ये परसेंटेज कौन सा यूनिट है, ये चीज रिलेटिव यूनिट है। तो रिलेटिव यूनिट देखो, इसका 50 कर दिया, अगर इसको 25 लो तो इसका 25 कर देगा, एक चौथाई करेगा, एक चौथाई यूज कर दिया, तो ये एक चौथाई कर दिया। सो ये चीज समझ में आना चाहिए कि क्या है रिलेटिव, और ये जो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, रिलेटिव। और रिलेटिव मतलब क्या, ये चीज जो है ना वेबसाइट पे अब जाएगा ना जो चीज, तो ये आपका जो भी चीज रहेगा, जैसे कि आप अगर जहां पर भी जाएगा तो H1 क्या करेगा, फुल विथ ले रहेगा। और फुल विथ मतलब 100%, तो कहीं भी जाओ आप मोबाइल में लेके जाओ तो 100% देखेगा कितना बड़ा आपका पीस है, उसके बाद 100% सेव कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कहेगा कि H1 को आप बैकग्राउंड का आधा करो, यहाँ पे टारगेटिंग में, तो यहाँ पे आप 25% जितना कर सकते हैं, तो 25% कितना करेगा। इसका मतलब है ना कि परसेंटेज के हिसाब से वो चीज हम हिसाब लगा रहे हैं। सो अगर फिक्स कर दे इसको कि सर इसका जो अगर वैल्यू रहेगा, अगर पिक्सल्स में अगर जस्ट दे दे, तो ये पिक्सल्स में चल जाएगा, और ये फिक्स नहीं रहेगा। आप देखो ले जाओ कहीं पे, जहां पर भी लेके जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो वो चीज होगा। बट यहाँ पे जाके कंसोल में जाके अगर वो भी चीज को अगर चेक करना चाहेंगे, ये भी ऑप्शंस होता है, बट आगे चल के हम थोड़ा सा देखेंगे वो चीज को। तो यहाँ पे अदर अदर भी ऑप्शंस होता है कि चेक करने का, ठीक है। सेकंड गाइस, तो यहाँ पे डिवाइसेस का भी ऑप्शंस है, ये देखो यहाँ पे। सो डिवाइसेस का भी ऑप्शंस है, आप यहाँ पे डिवाइस में भी जाके यहाँ पे ये चीज को देख सकते हैं कि जैसे कि आपका वेबसाइट किस तरह से ये चीज दिखेगा। तो यहाँ पे अगर बना रहे हैं ना, तो कि आपका जैसे कि गैलेक्सी Z5 में कैसा दिखेगा, सैमसंग गैलेक्सी F5 में आपका वेबसाइट कैसा दिखेगा। तो जब रैप ये सब पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा ये चीज करके ये सब करके देखेंगे कि कैसा मेरा वेबसाइट बन रहा है और क्या चीज चल रहा है। तो ये चीज करके भी आप अपना अलग अलग चीज में वो जाए है ना, आपके कोई भी स्क्रीन हो तो वो चीज प्रॉपर सेट कर लेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। सो एक बार जस्ट अगर वो चीज समझ में नहीं आया तो एक बार प्रैक्टिस करना और एक चीज को समझ के देखना, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ गए। मेन अभी थोड़ा सा ये चीज है कि CSS सेलेक्टर्स क्या होता है। CSS सेलेक्टर्स दैट मीन्स गाइस कि CSS को सेलेक्ट करने के लिए, CSS को सेलेक्ट करने के लिए क्या की, जैसे कि अभी तो देखो डायरेक्टली हमने क्या क्या सेलेक्ट किया, डायरेक्टली H1 को लिए थे और सेलेक्ट कर लिए थे। अभी जस्ट यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर रहे थे H1 को लिए और टारगेट किए, H1 को सेलेक्ट करके अब इसको रंग बिरंगा कर रहे थे। बट सेलेक्टर्स भी मल्टीपल तरीका से होता है और बहुत कुछ होता है, कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या करना है, वो चीज को बारी बारी देश से देखेंगे। तो CSS सेलेक्टर्स में पहला सेलेक्टर्स जिसका नाम है यूनिवर्सल सेलेक्टर्स। सो कोई जानते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के बारे में, जस्ट एक बार कमेंट करो। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के बारे में कौन जानता है, जस्ट बताओ तो एक बार। सो हु नोज द यूनिवर्सल सेलेक्टर्स, जस्ट एक बार टाइप हियर द गाइस। एक बार जल्दी से बताना, यहाँ पे पढ़ के भी आप समझ के भी बता सकते हैं कि क्या है। सो दोज नो आर द CSS selectors sir, contain all the elements। बहुत ही अच्छा महिमा। सो और कोई बोलना चाहेंगे क्या, चलो ठीक है। तो ये चीज को अभी देखो, CSS सेलेक्टर्स के बारे में हम जस्ट बताते हैं। CSS सेलेक्टर्स समझो, और सेलेक्टर्स में क्या है, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स कब काम आता है कि सपोज अगर आपको सेम एक चीज को लेकर, CSS सेलेक्टर्स टेल्स ब्राउजर व्हिच एलिमेंट्स टू यू वांट टू स्टाइल, स्टाइल ऑल द एलिमेंट्स। बहुत ही अच्छा निशा, एक एलिमेंट्स के साथ अगर मल्टीपल स्टाइल लगाना है, जैसे कि क्या, सपोज देखो यहाँ पे हमने H1 बना लिया और यहाँ पे एक div लगा लिया, सपोज यहाँ पे div भी बना लो, और div के अंदर भी बहुत चीज लिख लो, जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ जैसे कि बना लो। और इस पैराग्राफ में आप क्या लगाओ,
यहाँ पे जस्ट ये लोरेम का यूज करो, लोरेम 5, ओके, जस्ट ये चीज यूज कर लो। सो ये चीज करके और अदर अदर चीज लगाओ, जैसे कि यहाँ पे H2 है, ये तो अलग टैग है ना, तो H2 हो गया। सो यहाँ पे जस्ट H1, हाँ देखिए कि यहाँ पे, सो H1 यहाँ पे जस्ट बनाओ, ठीक है। सो H1 बनाओ। सो H1 को है ना इस तरह से, जैसे कि मल्टीपल कुछ भी चीज को अगर बना रहे हैं, सो मल्टीपल दिस इज ए हेडिंग 1 ऐसा करके लिखे। तो सपोज बहुत कुछ लिख रहा है और इसके अंदर अदर अदर चीज है, तो यूनिवर्स क्या होता है ना कि यूनिवर्सल सेलेक्टर्स का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स यहाँ पे जो अभी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन सा सेलेक्टर्स है ये। H1 को अगर डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहे हैं तो बिकॉज अभी हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमें क्या करना है, सेलेक्टर्स यूज करना है, कौन सा यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर्स जैसे कि यहाँ पे स्टार दो, क्या देना है, स्टार। और यूनिवर्सल सिलेक्टर्स का रूल होता है कि स्टार देके आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आप लिखेंगे ना कि कलर जो है आप रेड कर दो, जस्ट इसको बोले कलर क्या कर देना है, रेड कर देना है। तो ये भाई साहब हमसे ये नहीं पूछा कि किसका कलर रेड करना है, जस्ट स्टार दिए और कहे कि कलर को रेड कर दो। यानी कि कलर देके आप जस्ट कहे रेड कर दो, तो जो भी चीज आपके यहाँ पे रहेगा, जो भी चीज है, जस्ट यहाँ पे अगर अगर और भी कुछ जैसे कि रहता ना, यहाँ पे एक बटन भी अगर क्रिएट रहते और इस बटन में लिखते हम CLIC के क्लिक टू मी ऐसा करके लिख देते, तो ये बटन का भी कलर जो रहेगा ये रेड रहेगा। तो ऐसा करके ये चीज देखते हैं, तो ऐसा करके ठीक है। तो ये CSS सिलेक्टर्स होता है कि आप स्टार करके कुछ भी चीज को आप सेलेक्ट करना चाहेंगे तो वो सब कुछ एक साथ सेलेक्ट होता है। ये चीज बेसिकली कब काम आता है कि हमें फॉन्ट साइज को अगर चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली लगाना है कि कैसा लगाना है, तो बेसिकली आप फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं कि मेरा फॉन्ट सबका फॉन्ट इस तरह से दिखे। तो ऐसा करके आप फॉन्ट फैमिली का यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, तो यही चीज काम आता है। और भी चीज में काम आता है क्या, सो मार्जिन और पैडिंग को सेट करने के लिए काम आता है। सो और भी चीज के लिए बहुत कुछ किया जाता है, धीरे धीरे अभी चीज देखेंगे और भी आज क्लासेस में आगे का क्लासेस में भी समझेंगे। बट यहाँ पे देखो, सपोज अगर इसका कलर हमें क्या करना चाहिए, सपोज हमें इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए कि ये पिंक हो जाओ। सो ये चीज पिंकनेस कलर। सो यहाँ पे देखो, जो भी चीज है मेरा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कौन सा ये चीज चाहिए आपको, कैसा चाहिए। सो जस्ट ये चीज कर दिया। यहाँ पे अगर हम जस्ट यहाँ पे कुछ और ही लेना चाहेंगे, सो अगर बात करें, ठीक है, सो यहाँ पे अगर कुछ और भी बात करें कि इसको कैसे सेलेक्ट करें, किस तरह से सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे हम जस्ट ये चीज करते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में हम बताए थे। सो टेक्स्ट डेकोरेशन किस तरह से लो आप, ये ओवरलाइन कर दो। तो ये चीज ये नहीं पूछेगा कि आप किस पे लगाना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल किस पे करना चाह रहे हैं, तो ये सबके ऊपर कर देगा। बट इंडिविजुअल्स करना रहता है तो अलग अलग सेलेक्टर्स होता है। सो बारीकी से अभी हम वन वन वाइस वन वन करके ये चीज पढ़ेंगे। तो ये चीज क्लियर ना, पहला यूनिवर्सल सिलेक्टर्स के बारे में सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो जस्ट एक बार जस्ट कमेंट करो सभी लोग कि ये चीज क्लियर है। सो AC लिख के एक बार जस्ट आप लोग बताओ, ठीक है। चलो, समझ में आ गया सभी लोग को, इस बार सभी लोग को समझ में आ गया और अच्छा से, ठीक है। अब होता है एलिमेंट सेलेक्टर्स, एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर्स। एलिमेंट सेलेक्टर CSS में क्या होता है, सो टैग्स नेम्स जैसे कि आपने यूज कर रहा था और अब पहले भी हमने करके ये चीज बताए थे। एलिमेंट सेलेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्टली एलिमेंट्स का नेम लिख दे। सपोज पैराग्राफ को आप डिजाइन करना है, पैराग्राफ को टारगेट किया और कहे कलर को कर दो ब्लू, तो कर दिया कलर को ब्लू। सो ये चीज को जल्दी से आप जाके एक बार देख लो कि जैसे कि आपको यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर यूज करना है। सपोज यहाँ पे पैराग्राफ को टारगेट किया और पैराग्राफ को बोल रहे हो भाई सबको कलर को ये चीज कर दो। सो COLOR कलर को कर दो, यहाँ पे आपको कुछ अच्छा सा कलर ले लो, सपोज यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेते हैं, चलो ठीक है। सो ये चीज पैराग्राफ में मेरा क्या है ये चीज, तो पैराग्राफ को क्या करेगा ये इस तरह से कर देगा ग्रीन। तो आपको ये चीज दिख रहा होगा। सो इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर्स। इसको कहेंगे कि आप बैकग्राउंड इसका कर दो, सो बैकग्राउंड कलर आपको कर दो रेड, तो ये चीज कर देगा रेड। तो ये चीज बैकग्राउंड कर दिया रेड। तो इस तरह से करके आप लोग देख सकते हैं। आप अगर इसमें अगर सेम इसी पे टारगेट करके अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, सर बॉर्डर इसका दे दीजिए 5 पिक्सल्स सॉलिड, SOLID सॉलिड, SOLID सॉलिड, यहाँ पे ब्लैक लो,
जस्ट दिखे तो यहाँ पे ये चीज कर दिया। तो इस तरह से करके आप लोग यहाँ पे ये इसको बोलते हैं पर्सनली टारगेट किए, एलिमेंट्स को टारगेट किया और वो चीज को डिजाइन कर दिए। तो ये होता है एलिमेंट सेलेक्टर। दो चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ। मोस्टली क्या करना है, कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है और असाइनमेंट से आप प्रोजेक्ट को अदर अदर बनाओ और वो चीज को सीखो। सो यहाँ पे आप तो कोड को कहीं से भी आप डाउनलोड करके वो चीज कर सकते हैं, बट कंसेप्ट क्लियर है और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके बाद ज्यादा आपको नॉलेज होगा और ज्यादा समझ में भी आएगा, ठीक है। सो ये चीज। अब थोड़ा सा ये चीज देखो कि एक होता है क्लास सेलेक्टर्स। जस्ट क्लास बताते हैं क्लास क्या होता है। सो क्लास सेलेक्टर्स को यहाँ पे अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि क्लास एलिमेंट सेलेक्टर्स एलिमेंट्स बाय द देयर क्लास एट्रीब्यूट्स बाय द क्लास एट्रीब्यूट। कैसा करके आप जब भी क्लास को अगर सिलेक्ट करना है यहाँ पे इस तरह से करके डॉट क्लास नेम। क्लास नेम क्या होता है एक बार उसके बारे में समझ लो। जैसे कि एक होता है क्लास और ये चीज होता है आईडी। सो क्या होता है क्लास और एक होता है आईडी। तो आईडी का मतलब आप लोग को कॉलेज में पढ़ते होंगे। सो आईडी का मतलब कि यूनिक चीज। सो यूनिक चीज मतलब समझ रहे हैं ना। वैसा चीज कि आपको यूनिक हो। अगर आपके कॉलेज में आपका आईडी बना होगा, आइडेंटिटी कार्ड बना होगा, या फिर आपके कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या फिर आपका कॉलेज का रोल नंबर होगा, तो आपके क्लास में ओनली फॉर आपका एक यूनिक होगा और आपके जैसा कोई नहीं आइडेंटिटी कार्ड आपको यूज कर सकता। ठीक है। हाँ, ये चीज देखो क्लास जैसे कि एक क्लास है और एक क्लास के अंदर मल्टीपल नेम जो है। आपका भी नाम महिमा है, किसी और का नाम भी महिमा है, तो दो नाम को हो सकता है, बट दोनों महिमा का अलग अलग रोल नंबर होगा। सो ऐसा करके चंदन अगर एक क्लास में है तो तीन चार चंदन भी हो सकते। ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, क्लास का यूज करते हैं। क्लास का कब यूज करते हैं वो चीज भी समझेंगे। सो थोड़ा सा पहले ये चीज समझ लो कि क्लास सिलेक्टर्स क्या होता है और क्लास को क्यों यूज करते भी समझेंगे। तो क्लास का क्यों यूज करते हैं ना, जैसे कि मल्टीपल डिव है, जैसे कि यहाँ पे ये चीज बता देते हैं, अभी लगे हाथ ही बता देते हैं। जैसे कि एक डिव ये है, एक डिव ये है और एक डिव ये है, और चारों डिव का हम एक अलग अलग चीज बनाना चाहते हैं। जैसे कि एक डिव के अंदर हम ये मतलब कि फोटो का रखना चाहते हैं, और ये डिव में हम कुछ पैराग्राफ लिखे, टॉपर स्टूडेंट्स का डेटा लिखे, सो इसके अंदर H1 लिखे और बोले कि यहाँ पे अदर चीज। ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखे, सो TOPP या टॉपर STUDENT, टॉपर स्टूडेंट्स ऐसा करके लिखे। सो मल्टीपल डिव है, मल्टीपल डिव है जिसके अंदर हम क्या लिखे, यहाँ पे H1 लिखे और इस H1 में लिखे यहाँ पे यहाँ पे क्लास, जैसे कि क्लास करके यहाँ पे क्लास BCA करके यहाँ पे लिखा है, इस BCA का क्लास का स्टूडेंट है। सो यहाँ पे इस तरह से लिखो, जस्ट ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं। सो यहाँ पे और इसके अंदर भी कुछ पैराग्राफ लिखा होगा, तो इसके अंदर भी आप जस्ट पैराग्राफ का यूज कर लो। सो हम लोरेम का यूज कर लिए, तो ये भी लोरेम का यूज कर लिए जस्ट। ठीक है। आप यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ये चीज सेम तरीका से ये चीज भी ले लो, सेम तरीका से ये ले लो। सो इसका जो क्लास है इसको हम करेंगे यहाँ पे 10th अलग अलग लेंगे। तो अगर क्लास का बारे में बताए ना, तो देखो डिबता सबका सेम है और सबकी चीज अलग है। तो हम क्या करते हैं, अगर मल्टीपल सबको अगर हमें डिवाइड कर दिए कि सबका अलग अलग चीज है, तो हम इसको अगर डिवाइड करना है तो इसको जस्ट क्या करते हैं ना, क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम देते हैं और क्लास क्या क्या क्लास नेम देंगे कि टॉपर स्टूडेंट्स का क्लास नेम देंगे। तो TOPPE या टॉपर कुछ भी आप अपने स्वार से दे सकते हैं, STUDENT ऐसा करके। इस क्लास के नाम अगर आप देना चाहोगे तो आप अपने अनुसार से दो कि क्या है। सो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे BCA स्टूडेंट्स करेंगे, यहाँ पे BCA स्टूडेंट ऐसा करके STUDENT। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसा हम दे रहे हैं वैसा ही करना। सो हम बस समझाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। BCA स्टूडेंट, तो इस क्लास के अदर अदर क्लास है, इसके अंदर भी कुछ मल्टीपल डेटा होगा। सो अदर क्लास अगर टारगेटिंग करना रहता है ये चीज को मल्टीपल, जैसे कि हमें ये चीज का टारगेटिंग करना हो, ये वाले सेक्शंस को टारगेटिंग करना हो, तो हम जस्ट क्या करते हैं, ये क्लास को कॉपी कर लिए, हम Ctrl+C करते और इस क्लास को टारगेट करना, जस्ट यहाँ पे डॉट को लगाओ। डॉट को लगाने पे कंट्रोल भी करते, इसको करली ब्रेसेस में ले जाते हैं। आप कहते हैं ना इसका जो भाई साहब आप कलर है, सो अगर आपको कलर देना है तो आप जस्ट यहाँ पे करो, यहाँ पे ग्रीन कलर करो, जस्ट जगह पता चले ये ग्रीन हुआ। तो जस्ट ये क्या करेगा, कलर को जो है ये चीज ग्रीन करेगा। तो देखो जो जो चीज आप इस सेक्शंस वाले में चीज था,
तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन करेगा, ठीक है, ऐसा करके वो चीज समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको यहाँ पे इस तरह से हम टारगेटिंग करते हैं कि आप डॉट को लगा के ये चीज को करो। जैसे कि इसका हम अभी बैकग्राउंड कलर हम देना चाहे, सो बैकग्राउंड कलर हम देना चाहे रेड, तो इसका भी बैकग्राउंड कलर चल जाएगा रेड। इस तरह से आप दो। सो मल्टीपल अगर पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक का ऐसा कलर दो, देन थोड़ा सा पता चले, देखो एक्वा कलर। तो जो चीज का बैकग्राउंड है वो चीज करो, वो चीज का अपना काम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा ऐसा करके यूज कर दिए। तो ये अगर हम इंडिविजुअल चीज पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब इस पे यूज किए, अब इस पे इसका नाम जो हम बनाए इस पे यूज करना है, बीसीए स्टूडेंट पे यूज करना है, मल्टीपल डिव होगा, मल्टीपल डिव कंटेनर बना लेते हैं, उसके बाद टारगेटिंग करते रहते हैं। एक सेक्शन रहता है जिसमें हमें होम अबाउट सेक्शन रहता है, एक सेक्शन रहता है जिसमें बॉडी सेक्शन रहता है, पूरा बॉडी को संभालते हैं, एक सेक्शन रहता है जिसमें हम फूटर्स रहता है, जैसे कि ये फूटर्स वाला सेक्शन रहता है। तो ये इसमें फुटर्स यहाँ पे और नीचे में जो भी चीज है, मोबाइल नंबर जैसा कि आपको यूज करना है या फिर जीमेल या सब चीज यूज करना है, तो इसको हम क्या, इसका नाम जो क्या देंगे, इसका नाम देते हैं जैसे क्लास का, इसको फूटर दे देते हैं। जस्ट ये आपके मर्जी पे है कि किस तरह से यूज करना और कैसे यूज करना, ठीक है। तो आप अपना अपना ये चीज अकॉर्डिंग से काम कर लिएगा। ये सॉरी गाइस, यहाँ पे अदर ये चीज यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप सीख रहे होंगे। यहाँ पे क्लियर है ना सभी लोग को? जस्ट ये चीज बताओ, यहाँ पे क्लियर है या नहीं, जस्ट बताओ सभी लोग। एक बार सभी लोग जस्ट कमेंट करो कि यहाँ तक क्लियर है या नहीं। ओके, चलो समझ में आ गया इसका मतलब, ठीक है। तो ये क्लास सेलेक्टर हो गया, महिमा भी समझ गई। और एक होता है आईडी सिलेक्टर। सो आईडी सिलेक्टर इसी तरह से होता है, जैसे कि ना आईडी सिलेक्टर्स इसी तरह से यूज होता है कि हम आईडी नेम दे देते कि वो मेरे साइट में है, जो पर्सनली एक ही चीज को डिनोट करेगा, एक ही चीज को लेगा। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, जस्ट आईडी नेम देते, जैसे कि पैराग्राफ के अंदर आईडी दो, और आईडी को फिर लिखो कि मेन हेडिंग, जो ये मेरा मेन हेडिंग है, और उसमें लिख दिए हेलो या फिर लोगो डाल दिए हेडिंग के अंदर, या फिर लिख दिए वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट करके, और उसका आईडी डाल दिया क्या, मेन हेडिंग। तो उस मेन हेडिंग को डायरेक्टली आप टारगेट करो। मेन हेडिंग को डायरेक्टली आईडी को टारगेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हैज को यूज करते हैं। सो हैज को यूज करते कैसे, एक बार जस्ट देख लो। जस्ट यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे गए, और क्या यूज करना है आप लोगों को, यहाँ पे जैसे कि पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ का नाम क्या रहेगा। सो यहाँ पे आईडी देंगे, और आईडी का नाम रहेगा मेन और हेडिंग। सो मेन और HEADING हेडिंग। मेन हेडिंग में मान के चलो मेरा है वेल WELCOM, वेलकम टू वेब EXPERT वेब एक्सपर्ट SOF सॉफ्टवेयर, ऐसा करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। WARE सॉफ्टवेयर हब, ऐसा करके हम जस्ट लिखते हैं। 1 सेकेंड, चलो ऐसा करके लिखे। तो इसको अगर टारगेटिंग करना हो, जैसे कि इसको टारगेटिंग, ये चीज अभी पेज पे ये चीज दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे लिख रहा है ना वेब एक्सपर्ट, और अपने आप के ये कलर हो गया, क्योंकि ये चीज जो हम कर ले है ना, ये चीज जो किए हैं ये यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के थ्रू हो रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, जाके यूनिवर्सल सेलेक्टर्स को जस्ट एक कंट्रोल ऑफ फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे। तो जितना भी चीज ऑटोमेटिक ये चल रहा है, आपको ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, और इसका जो हम पर्सनली ये चीज लिए हैं वो चीज हट जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो चल रहा है, और देखो वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब है ऐसा करके। तो हम इस चीज को क्या करते हैं, सेलेक्ट करके कुछ और भी चीज करते हैं। तो इसको हम जस्ट इस वाले सेक्शंस को, ये आईडी को टारगेट किए कि हमें ये चीज को चाहिए, कंट्रोल C कर लो, और कहेंगे कि स्टाइल वाले सेक्शंस में जाओ, और ये यूनिक चीज है, इसको क्या करो, आईडी को हमें सिलेक्ट करना है, तो आईडी को हज से सिलेक्ट करेंगे, और हज का जो आईडी का नेम है जस्ट उसको दो मेन हेडिंग। और मेन हेडिंग में जैसे कि करेंगे कि कलर का, इसका जो कलर है, दो थोड़ा सा क्या दो व्हाइट कलर, ऐसा करके स्मूथ व्हाइट करो। तो ये चीज करके देखो, ये चीज व्हाइट आ गया ना, आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज करके वेलकम टू द, तो ये चीज करके अभी हम इसको क्या करते हैं, फॉन्ट को करते हैं बोल्ड। सो अगर फॉन्ट को जस्ट ही करो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड। सो बोल्ड कर देते, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, तो ये चीज करके। तो क्या करते हैं ना, हेडिंग को ऊपर रखते हैं, ऐसा करके हम वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट करके ये चीज को बना रहे हैं।
तो ये सेलेक्टिंग हो गया कि किस तरह से आईडी को सिलेक्ट करते हैं। सो ये चीज आईडी सिलेक्टर्स भी आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। जस्ट ये चीज भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया ना आप लोगों को? जस्ट एक बार बताओ। ओके, जस्ट एक बार सभी लोग को बताना है। चलो निशा को समझ में आ गया। और भी एक चीज है, ग्रुप सिलेक्टर्स। महिमा समझ में आ गया, ऑल क्लियर है। ओके, सो ग्रुप सेलेक्टर्स, सेम सीएसएस में ग्रुप सेलेक्टर्स होता है। एक चीज को और ध्यान दो, ग्रुप सेलेक्टर्स क्या होता है, जैसे कि ग्रुप में सेलेक्ट करने के लिए हमें सपोज ऐसा चाहिए कि हम H1 को सेलेक्ट करेंगे, साथ साथ पैराग्राफ को यूज करेंगे और डिव को, तीनों चीज को हम एक साथ कह के कहेंगे कि सर इसका जो कलर है, सपोज अभी हम कलर पे ही बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए, बैकग्राउंड पे बता रहे हैं क्योंकि चेंज हो तो बदल के दिखे तो आपको पता चले। तो तीनों चीज को अगर सर हमें एक साथ चेंज करना है, जैसे कि इन तीनों चीज को हमें एक साथ चेंज करना है, ठीक है, तीनों चीज को हमें एक साथ चेंज करना, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप सेलेक्टर्स, ठीक है। तो ग्रुप सेलेक्टर्स कैसा, अप्लाई द सेम स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स। एक साथ क्या करो, यहाँ पे जस्ट लिखो H1, फिर यहाँ पे कॉमा दो P और D, और उसके बाद कहो कि इसको सबको चेंज कर दो। सपोज ये चीज को भी हम बता देते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और हम कह रहे हैं कि H1, ठीक है, H1 कर दिए, और बोले कि जो पैराग्राफ है उसको भी ले लो, पैराग्राफ को भी चेंज करो और डिव को भी चेंज कर देना। तो इस मल्टीपल सब चीज को कहे, और इसको कहे कि जो यहाँ पे बॉर्डर है उसमें क्या करो, यहाँ पे 3 पिक्सेल्स सॉलिड ब्लैक ये चीज करके ये चीज बॉर्डर लगाओ। तो ये बॉर्डर लगा के दे देगा, देखो यहाँ पे। तो ये चीज कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है बेसिकली, तीनों पे जो भी H1 है, पैराग्राफ है और डिव है। तो H1 पैराग्राफ डिव कौन है, ये भी H1 है, ये भी डिव है, ये भी डिव है, मतलब कि जो जो डिव है सब डिव को कर दिया, सब डिव को और H1 को क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया, और बॉर्डर को ये चीज आपने ये चीज बना दिया। तो अगर इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं कि आपको मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट करना हो कि डिव को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, तो वो चीज सेलेक्ट करके ये चीज समझा दिया कि हमें किस तरह से ये चीज करना है। तो मल्टीपल एक साथ सब चीजों को क्या करना है आप लोग को, अगर सेलेक्ट करना है तो इस तरह से आप टारगेटिंग करके इसको ग्रुप सेलेक्टर्स बोलते हैं। सो अगर ये चीज कभी यूज हो रहा होगा, अगर कहीं पे देखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे आपसे, ग्रुप सेलेक्टर्स। तो इस तरह से आप लोग को अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, तो क्या करेंगे, आप कोई भी कितना भी आपका हार्ड असाइनमेंट्स हो, यूट्यूब पे हो या फिर कहीं पे अदर एजेस को आप सर्च करो, देखो, बनाओ, उसको थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव बनाओ, और उसको आप अगर कोई भी आपको यूज करते देखेंगे तो उस चीज समझ में आएगा। तो ये चीज होता है क्या, ग्रुप सेलेक्टर्स। सो ग्रुप सेलेक्टर समझ में आ गया, ठीक है। एक होता है चाइल्ड सेलेक्टर। सो चाइल्ड सेलेक्टर्स क्या होता है ना, कि जैसे कि आपको इस तरह से अगर अभी समझ में नहीं आए तो बाद में समझ में आ जाएगा। जैसे यूएल के अंदर एल आई को समझना, मतलब कि यूएल मतलब कि ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़े थे। तो अनऑर्डर लिस्ट में हम एल आई देखे थे ना वो चीज को। जैसे कि यहाँ पे जैसे जाओ और वो चीज को जस्ट हम बता दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा ना, हमें ऑल चीज को पहले क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। और एक हम फिर से जस्ट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहले स्टाइल लिख लेते हैं, STYL स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे इस तरह से लिख लिए। सपोज इसके अंदर हम एल आई को क्रिएट करते हैं, सो एल आई इंटू 3 ऐसा करते हैं, जस्ट ले लिए, ठीक है। सो यूएल के अंदर हम एल आई क्रिएट किए और कहे कि HTML, इस तरह से आपको क्लास में बताए थे हम, HTML, ठीक है, HTML और सी, 1 सेकेंड गाइस, HTML और CSS ऐसा करके, और हम जेस ऐसा सपोज मानो। तो ये चीज जो भी है ना, आप भी अगर पेजेस को अगर रन करे वो सेम सेम पेज को देखते, तो अभी रिफ्रेश करो तो शायद आ जाए, हाँ आ गया। तो देखो यहाँ पे बुलेट है, तो क्या है, पहला तो चीज है, इसको चाइल्ड सिलेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका पेरेंट्स कौन है, यूएल। इसका पेरेंट्स क्या है, यूएल। पेरेंट्स क्या हो गया, यूएल, और चाइल्ड कौन बन गया, एल आई। तो दो टैग यूज हुआ ना। तो इस यूएल के अंदर एल आई है। तो हम चाहते हैं कि जो बुलेट यूज हुआ है, सर हम इसी तरह से देना चाहते हैं, बट ये बुलेट को हम हटाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को।
तो बुलेट को हटाना चाहते तो जस्ट यहाँ पे अगर इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिस्ट क्या लिखना है आपको, 1 सेकेंड गाइस, आप लोग को ये चीज करना है क्या, लिस्ट स्टाइल, यहाँ पे, हाँ सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे यूएल के अंदर देखो जाओ, यूएल के अंदर जाना है और यूएल के अंदर जस्ट क्या करेंगे, ए लाइव पे जाएंगे। यूएल के अंदर पहले सेलेक्ट करेंगे ना सिलेक्टर से, तो यूएल के अंदर ए लाइव पे गए। अब कहे इसके अंदर जाके जो भी चीज है भाई साहब, लिस्ट स्टाइल को क्या करो, नन। जो भी लिस्ट आपने लिस्ट बना के दे दिया वो उसको नन कर दो, तो ये चीज लिस्ट स्टाइल को क्या करेगा, नन। थोड़ा हो सके किसी को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, तो हम जस्ट क्या किए, देखो यहाँ पे पहले यूएल के अंदर गए, यूएल मतलब मेरा पेरेंट्स था, तो यूएल के अंदर इसके थ्रू करके यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे इस चीज करके देखो, यूएल के अंदर गए और यूएल में किसके अंदर गए, एल आई को, और एल आई में कहे कि लिस्ट स्टाइल को नन कर दो, तो डायरेक्टली नन कर दिया। आप इसके अंदर अगर चल गए ना तो आप इंडिविजुअल लिस्ट पे आप लगा सकते हो, जैसे कि बॉर्डर, तो बॉर्डर इसका भी लगा सकते हो 2 पिक्सल्स। सो आप ये चीज, तो यहाँ पे जस्ट जाके देखो ये बॉर्डर लग के रेडी रेडी हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये बॉर्डर लग के रेडी होगा, तो ये बॉर्डर लग गया। सो अगर इसका विड्थ देना चाहते हैं तो इसका विड्थ भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर 20 पिक्सल्स दिए तो यहाँ पे 20 पिक्सल्स यहाँ पे विड्थ ले लेगा, तो ये 20 पिक्सल्स अपना विड्थ ले लिया। अगर हम इसको 20, इसको हम जस्ट 50 पिक्सल्स करेंगे तो करीब आगे ये चीज सेट हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं। सो जस्ट बताओ यहाँ तक सब लोग को समझ में आया या नहीं आया, यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा सा सूडो सिलेक्टर्स और कुछ, हाँ लास्ट वन गाइस, सूडो सूडो सिलेक्टर। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक्स इन दिस क्लास, ओके। सो ये चीज को समझ लो, सूडो सिलेक्टर्स मतलब कि क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं एक बार जस्ट पढ़ने के लिए देखो, सूडो सिलेक्टर, सूडो क्लासेस बोलते हैं। सूडो क्लासेस कब अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि आपने कुछ बटन बनाया, जैसे कि आपको बटन बनाए कुछ भी आप, जैसे कि यहाँ पे सेम तरीका से आप बटन बना दिए और बटन में लिखे सो क्लिक, सो CLIMBUTTON बटन, ऐसा करके लिखे। तो इस बटन पे ना आप जस्ट इस, अगर इसको स्टाइल करना चाहे तो पहले स्टाइल कर लो, कि आप बटन को आप स्टाइल करना चाहते हैं। तो बटन ले लिया, बटन का कहे कि बैकग्राउंड जो है आपका, बॉर्डर जो है, आप बॉर्डर को थोड़ा सा 2 पिक्सल्स, यहाँ पे क्या क्या रखो, 2 पिक्सल्स, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा बताते, 2 पिक्सल्स SOLID सॉलिड, और जस्ट ब्लैक, ब्लैक कर लिए। तो ये चीज कर लिए और यहाँ पे इस तरह से कर लिए, तो ये मेरा बॉर्डर आ गया। इसी तरह से करते करते सीख जाएंगे आप लोग, हाँ जस्ट प्रैक्टिस करते रहेंगे ना धीरे धीरे, तो यहाँ पे सीख जाएंगे। अब इसके अंदर कहें कि बैकग्राउंड कलर ले लो, तो बैकग्राउंड कलर कहेंगे इसको, हमें कहेंगे व्हाइट स्मोक करके। सो ये चीज व्हाइट स्मोक थोड़ा सा फील नहीं दे रहा, सो हम जस्ट अदर कलर हम ले लेते, सो खाकी कलर के ले लेते, सो खाकी कलर को ले लिए, ठीक है। सो इस तरह से ले लिए, मतलब कि स्पेशली बटन पे अगर डिजाइन करे तो इस पे अगर बॉर्डर रेडियस लगाए तो बॉर्डर रेडियस भी आप लगा दो। सो बॉर्डर रेडियस लगाने से क्या होता है वो चीज, यहाँ पे अगर बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स लगाएंगे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि क्या हो गया। सो बॉर्डर रेडियस लगाने से आप लोग ये चीज, बटन जो है थोड़ा सा कर्व होता है एंड देन अट्रैक्टिव लगता है। सो धीरे धीरे ये चीज करते करते ना सब कमांड्स भी और सब कुछ भी सीख जाएंगे। तो ये चीज हो गया। अब जैसे इस पे ना बटन्स पे ओवर इफेक्ट लगाना है कि बटन्स चेंज करे, थोड़ा सा अच्छा देखे। सो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सूडो क्लासेस को यूज कर सकते हैं, बटन यहाँ पे जस्ट बी यू बटन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओवर, HOVER, सो ओवर लिखे। सो ओवर क्या लगाएंगे, जैसे कि हम चाहते हैं कि कलर जो है इसका जस्ट ओवर करे, जैसे कि ओवर मतलब कि क्या, ग्रीन, ग्रीन कलर हो जाए। आपको जस्ट बताते हैं कि क्या होगा ये, कि यहाँ पे जैसे ही आप बटन पे जाओगे ना, यहाँ पे बटन पे गए, बटन जो है देखो ये कलर जो है ये ब्लू हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, तो ये होता है सूडो क्लासेस। इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड को क्या करना है, बैकग्राउंड को जैसे कि हमें अलग कलर करना है, जैसे कि ये इस तरह से कलर ले लिए,
तो ये देखो अभी जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो चेंज किस तरह से होगा ये। ये चीज समझ में आ रहा है ना, ये सूडो क्लासेस के थ्रू हो रहा है और इसको बोलते हैं सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस किस तरह से सेलेक्ट करना रहता है, तो वो चीज को समझना और ये चीज प्रैक्टिस करना। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया है या नहीं, एक बार जस्ट बताओ, एक बार लास्ट बार एक बार सभी लोग बता दो कि आज आपका क्लासेस में आप जो भी पढ़ाए ये चीज समझ में आया या नहीं। ओके चलो ठीक है। असाइनमेंट्स जाएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइस, आप क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासरूम को किस तरह से ज्वाइन करना है वो वीडियो को जाके देखना है, प्रॉपर वीडियो में बता दिए किस तरह से असाइनमेंट बनाना है, कहाँ पे सबमिट करना है, कैसे वो असाइनमेंट्स होगा, कैसे चेक होगा, वहां पे वो चीज को करना है। तो अभी जाके वो जस्ट वीडियो देख लेना, 12 मिनट का है, 10 मिनट का है, और उसके बाद क्लासरूम में ज्वाइन हो जाना सभी लोग, क्योंकि सब कुछ वहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। कल तो क्लासेस आपका रहेगी नहीं, क्योंकि कल भी रक्षाबंधन भी है, एंड देन गाइस आपका क्लासेस जो है MWF में होगा, ठीक है। MWF में आप लोग अपने क्लासेस को 7:30 आप अपना टाइम पे आप क्लासेस के अंदर आ जाना, ठीक है। उसके बाद ये चीज सेम इसी तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा हमेशा के लिए, मतलब जब तक आपका ड्यूरेशन है। ओके, मिलते हैं कल के लिए नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए गुड नाइट्स एंड टेक केयर गाइस।